हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली फ्रॉम दिस चैनल वी प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट। आज की जो वीडियो है ये पेपर 1 के लिए है और जो टॉपिक जो यूनिट मैंने इसके अंदर कवर किया है वो है हायर एजुकेशन। वैसे तो पूरी यूनिट जो है वो हायर एजुकेशन एंड पॉलिटी है, बट मैंने आज सिर्फ हायर एजुकेशन को कवर किया है। इसके लिए मेन रीजन ये है कि हायर एजुकेशन और पॉलिटी की जब हम एक साथ बात करते हैं तो ये दोनों बहुत डिफरेंट है। दैट मीन्स हायर एजुकेशन में जो मैटर है, जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल की स्टडीज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। और अगर हम पॉलिटी की बात करें तो ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। दैट मीन्स प्रेसिडेंट जो है या प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड या राज्यसभा, लोकसभा, समथिंग रिलेटेड दिस। ओके, तो मैंने आज हायर एजुकेशन को कवर किया है और हायर एजुकेशन को कवर करने का मेन रीजन आज ये भी है क्योंकि हायर एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के अगर हम बेस पर देखें तो। दैट मीन्स अगर पेपर में 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं पॉलिटी और हायर एजुकेशन के ऊपर, तो कई बार तो 4 क्वेश्चंस हायर एजुकेशन पे आए हुए हैं, कई बार 3 आए हुए हैं और कई बार 2 आए हुए हैं। तो दैट मीन्स कुछ भी चांस हो सकता है, 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं और 4 के 4 भी आ सकते हैं। नवंबर 2017 में जो रिसेंट पेपर हुआ है उसके अंदर 3 क्वेश्चंस आए थे, तो 3 क्वेश्चंस आने तो इसमें पक्के ही हैं। जनवरी में भी, इससे पहले जो पेपर हुआ था जनवरी 2017 का, उसमें से भी 3 आए थे। तो चांसेस तो है हायर एजुकेशन के 3, तो 5 में से 3 जो है वो हायर एजुकेशन के आएंगे, 2 जो है वो पॉलिटी से आ सकते हैं। ओके, तो आज मैं हायर एजुकेशन को कवर कर रही हूँ। हायर एजुकेशन का अगर हम डायरेक्ट सिलेबस देखें तो वो उससे हमें समझ नहीं आता है कि पेपर में क्या आएगा। इसलिए जो आज जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने रखने जा रही हूँ, अगर आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करते हैं तो आपका पेपर जो है वो लगभग इसमें कवर हो जाता है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन टॉपिक से कवर हो जाएगा। ओके, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है इस वीडियो का या इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, वो सबसे पहला पॉइंट है वो है हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में हायर एजुकेशन सिस्टम की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है और इसका मेन रोल क्या है। हायर एजुकेशन जो है वो 3rd लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बाद। और इसको गवर्न करने की जो मेन बॉडी है, गवर्निंग बॉडी इसकी मेन है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसे हम कहते हैं, जो हमारा नेट का पेपर भी करवाती है। तो मेन जो है गवर्निंग बॉडी जो है हायर एजुकेशन की वो ये है यूजीसी हमारी। और इसके बारे में आपको फुल डिटेल जो है इस तरह से लेनी है कि हायर एजुकेशन की इस टाइम पे क्या सिचुएशन है। ओके, तो ये हायर एजुकेशन में आ जाएगा। आपको फुल डिटेल में आपको हायर एजुकेशन को आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट आ जाता है यूजीसी इन डिटेल में आपको करना है यूजीसी का क्वेश्चन जो काफी बार आया हुआ है पेपर में, तो चांसेस हो सकता है कि इस बार भी आएगा। इसके बारे में आपको यूजीसी पता होना चाहिए। यूजीसी है क्या? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो यूनियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की है। कब इस्टेब्लिश की है ये भी आपको पता होना चाहिए। यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1956 में मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर इसको जो है वो इस्टेब्लिश या जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसको चार्ज दिया गया है यूजीसी को कि वो हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को कोऑर्डिनेट करे, डिटरमाइन करे और मेंटेन करके रखे। दैट मीन्स हायर एजुकेशन की जो मेन हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजीसी के ऊपर ही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, इसको आप और डिटेल में पढ़िएगा। यूजीसी रिलेटेड सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्या क्या रूल्स जो हैं इसने मान लीजिए अलग अलग कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए बनाए हैं, इसके फंक्शंस क्या है, ये किसको ग्रांट प्रोवाइड करती है, किसको नहीं करती है, इसको बनाने का पर्पस क्या था, और सब कुछ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूजीसी के बारे में आपको फुल डिटेल में पढ़ना है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है यूजीसी पे। तो ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो एट दिस टाइम कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो है वो आपको पता होना चाहिए। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं क्या, इनके फंक्शंस क्या है, फीचर्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और जून 2017 में इसकी लास्ट लिस्ट निकली थी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की कि ये कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो उस टाइम पे इसको 47 यूनिवर्सिटीज जो है वो बताई गई थी। 47 यूनिवर्सिटीज को आप एक बार इनका नेम जो है वो देख लीजिएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है कि इनमें से कौन सी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है
और साथ ही साथ उसका जो एक दिया होगा कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। जैसे कि हम JNU की अगर बात करें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो वो दिल्ली में है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है, DU जो है, वो दिल्ली में है। तो आपको इनके जो है पता होना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटीज जो है वो कहाँ कहाँ है। बस आपको एक बार इसकी जो है एक बार चेक करना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। इन सबके नेम आपको पढ़ लीजिएगा, आपके माइंड में रह जाएंगे। और नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर कि ये कितनी है, वो मैं आपको बता ही रही हूँ। जून 2017 में इसकी लास्ट लिस्ट निकली थी, उसके हिसाब से ये 47 है। ठीक है, इसके अलावा इसके फीचर्स वगैरह आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, क्या फंक्शंस हैं इसके। नेक्स्ट आ जाता है इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन टॉपिक रूसा। रूसा की जो यहाँ पे फुल फॉर्म है, रूसा होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा। ओके, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जो आप इसको भी इंटरनेट पे आप इजीली सर्च कर सकते हैं। 2013 में ये इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया था। वही मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंडर इसको जो है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने इसको स्टार्ट किया था। ओके, ये एक स्कीम है हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए, और इसके बारे में आप जो है इजीली जो है अच्छे से आप पढ़िए। लॉन्च ईयर जो है इसका वही है हमारा 2013, और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसे जो है लॉन्च किया गया था रूसा को। तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या था, क्यों लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, ये सब कुछ आपको रूसा के बारे में पता होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन पहले आया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है नैक। नैक जो है वो नैक हमारा क्या है। नैक की फुल फॉर्म आ जाती है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। नैक किस काम आती है, नैक क्या करती है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है ना, जैसे कि कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी हैं, उनको रैंकिंग प्रोवाइड करती है, ग्रेड प्रोवाइड करती है उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग कि वो कैसे काम कर रहे हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग उनको जो है एक्रीडेशंस, रेट्स, ग्रांट्स देती है। ओके, ग्रांट्स नहीं, सॉरी, ग्रेड्स देती है। कि नैक के द्वारा जब हम कई बार स्टडी भी करते हैं, कई बार देखते भी हैं, हर एक कॉलेज के या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के नेम के नीचे लिखा होता है कि इसको नैक के द्वारा कौन सी ग्रेड दी गई है, A+, A समथिंग, इस तरह से जो इसकी ग्रेड्स होती हैं। इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो बेंगलोर में है, कर्नाटका, इंडिया, कर्नाटका में, बेंगलोर में है। और ये 1994 में बना था। ओके, और बस यही सब कुछ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आप इजीली जो है इसको नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। गूगल में डायरेक्ट लिखेंगे तो नेट के बारे में आपको काफी इंफॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हायर एजुकेशन गोल्स, और नेक्स्ट आ जाता है नेट के बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है वो कौन कौन सी हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इनके फंक्शंस क्या हैं, कितनी हैं, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को मतलब इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है कि जो यूनिवर्सिटी जो है वो मानी गई यूनिवर्सिटी, एक्चुअल में ये फिजिकली नहीं होती है, बस इसको माना गया है कि ये एक यूनिवर्सिटी है। इसे जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ वही हायर एजुकेशन के द्वारा ग्रांट प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो ये सब कुछ आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में पता होना चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं और कितनी है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हायर एजुकेशन सर्वे। हायर एजुकेशन का सर्वे जो है ये हमारा हर ईयर जो है वो किया जाता है। ऑल इंडिया सर्वे होता है ये हायर एजुकेशन का, और इससे जो है इसके अंदर पूरी डिटेल होती है कि आपका क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या क्या कमियां रही हैं हायर एजुकेशन को लेकर। इसके आपको जो है की पॉइंट्स को स्टडी करना है। ओके, 2016-17 में इसका सर्वे जो है हो चुका है, 16-17 का। अब जो है 17-18 का भी सर्वे होना बाकी है। 16-17 के स्टडी जो सर्वे है उसे आपको स्टडी करना है। ये सर्वे जो है रिलीज किया गया था जो मिनिस्टर हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने इसे जो है न्यू दिल्ली में जो कह सकते हैं कि रिलीज किया था, बताया था। इसके की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके अंदर एक पॉइंट और आ जाता है, जो आ जाता है, जस्ट अ मिनट, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, एक वर्ड आ जाता है इसके अंदर, GER। तो इसके अंदर ये हर बार ग्रोस एनरोलमेंट रेशियोज बताता है कि कितने लोगों ने एनरोल किया है स्टडीज के लिए, कितने लोग नए जुड़े हैं हायर एजुकेशन में।
तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपके इसको आपको सारे मैटर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके अंदर। अगर इसके लिए आपको जो लिंक मैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर NIRF रैंकिंग 2018। NIRF रैंकिंग जो है, NIRF क्या होता है हमारा कि NIRF एक रैंक्स प्रोवाइड करवाने के लिए एक इंस्टीट्यूट है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, ये हर साल जो है वो रैंकिंग प्रोवाइड करती है। HRD मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जो है, इनके द्वारा ये जो है चलाई जाती है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये अवार्ड्स प्रोवाइड करती है टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस को, कि जो टॉप पे रैंक कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसकी वेबसाइट खोलेंगे NIRF की, तो आपको डायरेक्टली आपको इसके अंदर से सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको इसका लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको जो है इसका लिंक प्रोवाइड करवा सकती हूँ। और इसके अंदर जैसे ही आप इसकी वेबसाइट ओपन करते हैं तो अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं कि ओवरऑल में कितने, जो फर्स्ट रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट है, ये आपको पता होने चाहिए। ओके, कि ओवरऑल अगर पूछा जाए तो फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो इस टाइम पे रैंक कर रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIS। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसका वही सिटी जो है वो बेंगलुरु है और स्टेट कर्नाटका में। ये वन नंबर पर रैंक कर रहा है इस टाइम पे, जो 2018 की रैंकिंग आई है NIRF के द्वारा। फिर यूनिवर्सिटीज का अलग से पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटीज में कौन कर रहा है, मतलब इसके अंदर बताया हुआ है कि यूनिवर्सिटी में टॉप पर कौन है। आपको सिर्फ इसका टॉप्स जो है अलग अलग वो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के फुल चांसेस होते हैं। ओके, फिर आ जाता है अलग अलग आ जाते हैं इसके अंदर, आपको सारे को स्टडी करना है। कॉलेजेस में टॉप भी आ जाते हैं कि कौन है टॉप पे, सारी रैंकिंग आ जाती है। वैसे तो सब बताया होता है, लेकिन हमें सिर्फ 1 नंबर टॉप को ही बस हमें देखना है, याद रखना है। मैनेजमेंट से रिलेटेड फार्मेसी, मेडिकल, आर्किटेक्चर, लॉ, ये 5-6 इसके अंदर हमें जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं अगर हम इसकी वेबसाइट खोलेंगे, और हमें इन सबको जो है वो स्टडी करना है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है लास्ट जो टॉपिक है वो है करंट इन्फॉर्मेशन अबाउट हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन से रिलेटेड करंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। दैट मीन्स करंटली जो है हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या इसके अंदर मीन्स करंट में हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। करंटली आपको देखना कब तक है, जैसे अब चल रही है अप्रैल। ओके, अप्रैल के बाद आ जाएगा मई और जून, मई जून और लास्ट में जुलाई में आपका एग्जाम है। मई की जो स्टार्टिंग में, दैट मीन्स 15 मई तक के आप इसके करंट इन्फॉर्मेशन को पढ़िएगा। ठीक है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद पेपर जो है वो सेट हो चुका होता है, इसलिए करंट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पास की नहीं आती है। 15 मई, चाहे आप किसी भी करंट इन्फॉर्मेशन को स्टडी कर रहे हैं नेट के पेपर के लिए, जीके जो है वो देख रहे हैं करंट जीके, तो मैं आपको यही बता दूं कि आप किसी भी चाहे पेपर की कर रहे हैं, यही रूल होता है कि आप 1.5 महीना पहले जो है उसकी जो सारा जो है उसको स्टडी करना पूरा जरूरी नहीं है, सारा का सारा स्टडी करना 1.5 मंथ पहले से पेपर जो है वो सेटअप हो जाता है। तो इतना नजदीक का जो है, इतना नियर का जो करंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है। आपको लास्ट 5-6 महीने से लेकर सारा स्टडी करना है, 5 to 6 मंथ से लेकर आपको सारी जो है वो स्टडी करने हैं करंट इंफॉर्मेशन को हायर एजुकेशन के ऊपर। लास्ट 5-6 मंथ्स आपके शुरू हो जाते हैं, दैट मीन्स आप अब जुलाई में पेपर दे रहे हैं, आपको मई से लेकर जो लास्ट 6 मंथ, दैट मीन्स सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के भी आप स्टडी कर लीजिएगा। ओके, ये भी आने के चांसेस फुल होते हैं। तब से लेकर आपको मई 15 तक के आपको स्टडी करनी है सारी करंट इन्फॉर्मेशन। इसके लिए भी जो एक लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ कि आप हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो है करंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियोस को वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।